मेरा तो मरण तेरा तो हसन चार हाथ से होना है बस चार हाथ से होना है तू भी होश बयान करो ये सुंदर शाम चलो आरती दे रही है पंखा बंद करके ललित किशोर के प्राण जीवन धन ब्रज का एक खिलौना है ये ब्रज का एक खिलौना है जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल 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 आरती और पापियों को पाप से हटा शिव शंकर भोलेनाथ की आरती पापियों को पाप से हटा शिव शंकर भोले शंकर शिव शंकर भोलेनाथ की है आरती पापियों को पाप से हटा ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला ज्योति जलाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला हो नव ज्योति जगाने वाला ज्योति जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जय प्रभु मेहमान की आरती पापियों को पाप से है तारती शिव शंकर भोलेनाथ की आरती पापियों को पाप से हटा जय हो ये सात गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला प्रभु तरस कराने वाला ये सात गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला प्रभु तरस कराने वाला ये सुख करनी और दुख हरनी 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 मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती शिव शंकर भोलेनाथ की आरती पापियों को पाप से है तारती जय हो बोल जग कौन सत राज बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है ये बोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जय प्रभु मेहमान की आरती पापियों
भोलेनाथ की है आरती, पापियों को पाप पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम विद्यारण्यं नमामि चन्दं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। बोलो श्री शिव महापुराण की जय हो, भूत वामन भोलेनाथ की जय हो, पार्वती पते हर हर महादेव। ये ध्यान देना, जिस भी माता बहन ने कन्यादान लिखवाना है, ये पंडित जी बैठे हैं इधर साउंड के पास में, इनके पास लिखवा देना जिसने भी कन्यादान लिखवाना है। एक एक आकर लिखवाए दिए, कन्यादान यहाँ लिखवाए। असीम कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से आज कथा का तीसरा दिवस और कथा का बड़े ही प्रेम से आप आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार अपनी भक्ति को बढ़ावा दें, पूर्ण विश्वास जमाए रखें, भक्ति में वृद्धि करें और इसी प्रकार सातों दिन प्रेम के साथ और आनंद के साथ भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करें। भगवान हम सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, सभी के परिवार खुश रहें, सभी के बच्चे तरक्की करें, सभी के बीच प्रेम भाव बना रहे, हमारे समाज का कल्याण हो। इसी भावना को मन में धारण करते हुए देवादिदेव महादेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि महादेव हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखना। और क्या क्या मांगेंगे भगवान से, रोज की तरह प्रार्थना में प्रवेश करते हैं। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न को, सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न को। जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, सुखी आशा हम सबकी भगवन पूरी हो। दूध दान से वंचित रहे न कोई, अरे ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो।
सो भागे दूर। महाराज तो भागे दूर। मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगी। मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगी। आशा तेरे नाम की बनी रहे मंदिर। ओ आशा तेरे नाम की बनी रहे। आपसे हमें बचाए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए हमको करो रिहाई। अपना भक्त बनाए हमको करो यार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में प्यार मन में प्रेम अपार। जीविका सबको दो करता। जीविका सबको दो कहता। जय हो श्री राधा श्री राधा जय राधा। क्षमा करो अपराध सब कर दो भक्त से प्यार। क्षमा करो अपराध सब मेरे अपराध। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हो हाथ जोड़ विनती करो सुनिए दयालुनाथ। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का नाम। साधु संत दया धर्म ओ दया धर्म दया धर्म दया धर्म बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महादेव सब पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखे। सभी के परिवार बाल बच्चे प्रभु के आशीर्वाद से खूब तरक्की करें। सबके घर में सुख शांति बनी रहे। इसी भावना को हर एक मनुष्य के मन में स्थापित होना चाहिए। कथा कभी ये नहीं कहती कि आप मन में द्वेष भाव रखो। कथा हमेशा मनुष्य को सद्भावना की ओर लेकर जाती है। उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करती है। हमेशा अपने हृदय में यही भावना रखें कि हमारी वजह से कभी किसी को दुख ना पहुंचे। हमारा जीवन हमेशा कल्याण के कार्य में लगा रहे। सभी जीवों की सहायता में लगा रहे। हमारे इन हाथों से कभी कोई अपराध ना बने। क्योंकि देखो महादेव ने अपने किसी भक्त में, इस संसार के किसी जीव में कोई भेदभाव नहीं किया। सभी को दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो नेत्र दिए हैं। इन्हीं दो हाथों से कोई किसी भूखे को रोटी खिला रहा है और इन्हीं दो हाथों से
कोई किसी को पत्थर मार रहा है। भगवान ने जो आपको दिया है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। भगवान ने जब भेदभाव नहीं किया तो हम और आप कैसे भेदभाव कर सकते हैं? इस संसार में सुख दुख सब अपने कर्मों की वजह से ही हमें मिलता है। भगवान की कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है किसी से। ये पृथ्वी जो है ये गोल क्यों है जानते हो? ये चौकोर भी हो सकती थी, त्रिकोण भी हो सकती थी, मगर गोल इसलिए है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही कर्म घूम करके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कोई पेड़ बबूल के आम कहां से पाए, जब ये 7 दिन बीतेंगे ना और बीतने के बाद जब आप महादेव के समक्ष खड़े होंगे और उसको अपने दुखड़े सुनाओगे, उसको अपने मन की बात सुनाओगे, कहोगे महाराज हे मेरे महादेव मुझे तरक्की दे, धन दे, संतान दे, मेरे संकटों को काट बाबा। तो महादेव पता है क्या कहेंगे कि बेटा मैं तो तेरे संकट काटने के लिए आया था, 7 दिन तेरे सामने ही बैठा हुआ था, मगर तू ही नहीं देख पाया तो मैं क्या करूं? इसलिए भगवान इस कथा को ये समझकर श्रवण करें कि महादेव स्वयं आपके बीच बैठे हैं। आप भगवान को देखने नहीं आए, आप कोई वस्तु ढूंढने नहीं आए, आप यहाँ महादेव की कृपा पाने आए हैं और महादेव कृपा बरसाने के लिए ही बैठे हैं। इसीलिए उनको भोले भंडारी कहा जाता है। वो भंडार लुटाने बैठे हैं और आप भंडार लूटने के लिए बैठे हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप महादेव से कितना लूट सकते हो। समय से पहले आना और समय के बाद जाना। जो पहले आएगा वो ज्यादा पाएगा और जो जल्दी जाएगा वो सब कुछ छोड़ जाएगा, फिर कुछ नहीं पाएगा। तो कुछ पाना है तो समय से पहले आना है, समझे? अपने कार्यों के लिए जल्दी जल्दी करते हो ना, 8 बज गए ड्यूटी जाना है, 7:45 बजे तैयार हो गए। इसी प्रकार 11 बजने से पहले पहुंच जाया करो। कल से ये भावना मन में रखनी है कि मैं
भगवान की शरण में जा रही हूँ और वहां महादेव मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस क्षेत्र के जितने भी वासी हैं, ये ध्यान रखना कि भगवान को इंतजार कराने का फल क्या मिलता है। अगर महादेव आपको इंतजार कराने लगे तो इंतजार ही करते रह जाओगे। इसलिए महादेव को इंतजार नहीं कराना, समय से पहले आकर बैठ जाना है।